हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए मैं आपके लिए राजनीतिक शास्त्र के स्थानीय स्वशासन वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो हमारा प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो ए है 10, बी है 12, सी है 8, डी है 6। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 8। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में वर्ष 2021 में हुए नवीनतम संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले अधिकतम 8 व्यक्तियों को नगर परिषद में, अधिकतम 6 व्यक्तियों को नगरपालिका बोर्ड में तथा अधिकतम 12 व्यक्ति को नगर निगम में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्रहित नहीं है। तो ए है 20 वर्ष की आयु सीमा पर, बी है 21 वर्ष की आयु सीमा पर, सी है 19 वर्ष की आयु सीमा पर, डी है 18 वर्ष की आयु सीमा पर। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। संविधान के अनुच्छेद 243 फ के खंड 1 के परंतु के अनुसार नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? ए है कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, बी है पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है, सी है पार्षद अपने पद पर बना रहेगा, डी है यह पार्षद का विशेषाधिकार है, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, कलेक्टर उसे हटा देगा। ठीक है, पद से हटा देगा। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 की उपधारा 2 के खंड ब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पार्षद चुना गया है और नगरपालिका परिषद के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करता है तो जिला अधिकारी जो है, कलेक्टर जो है, उसे पद से हटा देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। एक है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, 2 है अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, 3 है नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 4 है अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 4, डी में 3, 4। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 4 होगा। ठीक है, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। तो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिया है लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम, सी है गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, डी है काकोरी नगर पंचायत। तो यहाँ क्या होगा उत्तर इसमें? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। तो गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है, अन्य विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? 1 है राज्य निर्वाचन आयोग, 2 है जिला नियोजन समिति, 3 है राज्य वित्त आयोग, 4 है राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। ए में है 1 और 2, बी में है 1, 2 और 3 और सी में है 2, 3 और 4 और डी ये 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसमें जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा, 4 जो है नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से
किस चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो देखिए जो है संविधान 73वां संशोधन जो है 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, ये जो है किन चीज़ों का व्यवस्था करता है। तो एक में जिला योजना समिति का गठन करने की, 2 है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, और 3 है राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। कूट के अनुसार आंसर चुनना है। ए में दिया है 1, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3, डी में 1 2 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसमें 2 और 3, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू जो हुआ था संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 और तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की तथा अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने संबंधी व्यवस्थाएं हैं। जिला योजना समितियों के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 243 जो है ZD में है, जो कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ए है 20 और 3, बी है 20 और 10, सी है 20 और 5, डी है 20 और 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसमें उपबंधित है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में 25, बिहार में 34, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 40, छत्तीसगढ़ में 20 आदि है। चूँकि प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। राजस्थान में जिला योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 निर्वाचित तथा 5 पदेन मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? यह अनुच्छेद 243 ZD, बी है अनुच्छेद 244 ZD, सी है अनुच्छेद 242 ZD और डी है अनुच्छेद 243 ZE। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 243 ZD। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? 1 है नगर पंचायत, 2 है ग्राम पंचायत, 3 है क्षेत्र पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए में केवल 1, बी में 1 और 2, 1 और 3, सी में केवल 2 और 3, डी में 1 2 और 3, ये सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, केवल 1 2 और 3 सभी। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त तीनों विकल्प सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति 1 है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, 2 है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, 3 है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 2 1 और 3, डी है 1 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
243ZE के तहत देश में प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तथापि इसका कार्य विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजने तक सीमित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? यह है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। बी है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वयस्क सदस्य। सी है सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। और डी है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा कहा जाता है, अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा इसे 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित किया गया था। इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार वयस्क सदस्य कार्य करने के इच्छुक है तो उसको कम से कम 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? यह है ग्राम सभा, बी है ग्राम पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एक विकास योजना तैयार करती है तथा मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? यह है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, बी है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी है सहकारिता आंदोलन और डी है सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।